हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके पार ना देखा जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसके पार ना देखा जा सके यानी अपारदर्शी। पारदर्शी होता है क्या? जिसके पार देखा जाए। समदर्शी होता है जो सबको समान देखे। त्रिकालदर्शी जो तीनों काल को देख सके। ठीक है। अगला है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित शब्द ये वही है, यानी कि इसमें होगा पारदर्शी अच्छे जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 160 नंबर क्वेश्चन, जिसका दमन करना कठिन हो। कठिन है तो दुर लगेगा और दमन करना दुर्दमनीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्युत क्या होता है? जिसे अलग करना कठिन हो। दुर्गेय क्या होता है? दुर्गेय होता है जिसे कठिनाई से जाना जा सके। और दुर्बोध, दुर्बोध का क्या होता है? जो कठिनाई से समझ में आता है। अगला है 161, अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द, यानी कि अन्योन संबंधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, जिसे जीने की इच्छा है, यानी जिजीविषु। जिसे जानने की इच्छा है, देखिए एक बी ऑप्शन सही है। जिजीविषु वो होते हैं जिन्हें बहुत वर्षों तक जीने के इच्छुक जो होते हैं, उन्हें जिजीविषु कहते हैं। मैंने इसे जीने की इच्छा समझ लिया था। जिसे जानने की इच्छा है उसे भी बोलते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी सही है। यही होता है एग्जाम के समय में। देखिए कितने टाइम आ चुका है। जानने की इच्छा रखने वाला है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 क्वेश्चन, जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला है 165 नंबर, दूसरों के दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है 166, जो ढका ना हो। ऑप्शन नंबर ए अनावृत। और इसमें क्या और जो शब्द दिए हुए जैसे अनावर्त दिया हुआ है, इसका मतलब भी जान लेते हैं हम। जिसे जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। अनावृत्ति क्या होता है? देखिए अनावृत्ति मोक्ष अथवा ना लौटना को अनावृत्ति कहते हैं। अनावृष्ट जहाँ बारिश ना हो, वर्षा ना होना या सूखे को अनावृष्ट कहते हैं। अगला 167 नंबर क्वेश्चन है, कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, यानी कि सुलभ, आसानी से प्राप्त किया जा। सर्वजीत, जिसने सबको जीत लिया हो। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। सुखद, सुख देने वाले को सुखद कहते हैं। अगला है 169, समान रूप से ठंडा या गर्म, यानी समशीतोष्ण। समकालीन, जो उसी काल में हुआ हो। समदर्शी, जो सबको समान देखता हो, देखता या समझता हो। ये देखिए। और शीतोष्ण क्या होता है? ठंडा एवं गर्म। अगला प्रश्न है 170 नंबर, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित यानी कि जिसका उत्तर ना दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्या है इसमें? और शब्द देख लेते हैं। जिसका उत्तर दिया गया हो इसको बोलते हैं उत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए क्या है? जिसके अंदर अर्थ भरा हो। ये देखिए, कभी कभी इसको भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, शब्द के लिए उपयोग अर्थ गर्भित। जो आलोचना के योग्य हो, आलोचित। अगला है 171, 171 नंबर, अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत। आत्माभिमत कहते हैं अपने मत को मानने वाला। और अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी। अपने ही वश में रहने वाले को स्ववश। और मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाते हैं। अगला है 172 नंबर, जो कहा गया हो। जो कहा गया हो अकथित। जो कहा ना गया हो अकथित। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 173, अकथनीय। अकथनीय क्या है? जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके। अगला है 174 नंबर क्वेश्चन, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य। अनुश्रुति परंपरा से सुना हुआ, उसे अनुश्रुति कहते हैं। अगला है, परंपरा से चली हुई बात को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। अभी हमने देखा था। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला है, जो देखने के योग्य हो। देखने के योग्य, दर्शनीय। ऑप्शन नंबर ए।
और दिखने में जो प्रिय हो प्रियदर्शी हो गया, सर्वप्रिय जो सभी को प्रिय हो, समदर्शी जो सबको समान देखता हो। सबका अर्थ हमें पता रहता है तो आसान हो जाता है ऑप्शन चूज़ करना। 177 जो पृथ्वी से संबंध है यानी पार्थिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्थिव हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पृथ्वी से संबंध पार्थिव। ठीक, अगला है 179 भूधर शब्द के लिए एक वाक्य जो भू को धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला 181 जो पहले था पर अब नहीं है यानी कि भूतपूर्व, जो पहले था परंतु अब नहीं है। अगला क्या 182 जो कठिनता कठिनाई से मिलता है यानी दुर लगाना पड़ेगा और कठिनाई से मिलता है यानी दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा प्रश्न जो कठिनाई से समझने योग्य है 183 यानी कि दुर्बोध, कठिनाई से समझने योग्य। और जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्गम। अगला है जो आंखों से परे हो यानी ऑप्शन नंबर बी परोक्ष। आंखों से परे के लिए परोक्ष, आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए प्रियदर्शी, और जो देखने योग्य उसे दृष्टव्य कहते हैं। ठीक, अगला है 185 जो आंखों के आगे उपस्थित हो यानी प्रत्यक्ष। अगला क्या है, अगला प्रश्न 186 नंबर अथाह मतलब जिसकी गहराई नापी ना जा सके। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे। अगला है 187 नंबर संदेश ले जाने वाले क्या कहते हैं, संदेशवाहक। इसमें तो अभी दिखा नहीं, देखते कौन सा ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, संदेशवाहक। फ्रेंड्स अब समय नहीं है, इसको बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेना है। 188 नंबर अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी नष्ट ना होने वाले को अनश्वर कहते हैं। अगला है 189, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 89 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य। सधवा वह होते हैं जिस वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, पति युक्त स्त्री उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधियोड़ा कहते हैं। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे अगात पतिका कहते हैं। ये पूरे के पूरे जितने इसमें दिए हुए हैं पूरे पूरे इंपॉर्टेंट हैं। बस रिवीजन अब कीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है 2 महीने हैं, लेकिन हिंदी के लिए आप कोशिश कीजिए कि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ना। अगला है जिस स्त्री का पति जीवित है, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर बी सधवा। पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द यानी सधवा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला हमारा है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए एक शब्द यानी कि अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु अपव्ययी शब्द सही है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, और कठिनाई से पैसे निकालने वाला या जरा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले को कृपण कहते हैं। अगला हमारा 193 नंबर व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ जो खर्च करते हैं उसे अपव्ययी कहते हैं। मितव्ययी जो कम खर्च करते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अगला है 194 जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है तो वह तो कृपण हुआ, ये भी हमने अभी देखा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 195 परित्यक्ता शब्द के लिए दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है। परित्यक्ता ऑप्शन नंबर सी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं, परित्यक्ता कहते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें और सारी डिफिनेशन। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसे विधवा, जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों उसे पुरंदरी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीया कहते हैं। अगला हमारा है गजगामिनी शब्द किसके लिए होता है, यानी कि गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, मृग के समान आँख वाली मृगनयनी, मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री मीनाक्षी, हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। अगला है 197 नंबर वह लड़की जिसका विवाह होने को है, और वह कौन सा शब्द सही है, ये ना वैवाहिकी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सधवा तुम देख चुके हैं। जिस स्त्री का पति हो। और वंध्या क्या होती है, जिसके संतान ना हो उसे वंध्या कहते, विवाहिता जिसका विवाह हो चुका हो। अगला 198 नंबर वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी, फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक सब्जी का आहार करने वाला शाकाहारी, और निराहारी जो कुछ नहीं आहार ग्रहण करता उसे निराहारी कहते हैं। तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 199 नंबर जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, वाक्य हेतु उपयोग शब्द। ऑप्शन नंबर बी प्रतिवादी। इसमें भी देख लीजिए, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे एक शब्द प्रतिवादी, और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त,
जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहा जाता है, जो मुकदमा दायर करे वो वादी कहलाता है, जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।